नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कहते हैं कि जिसकी नीयत और कर्म नेक हो तो उसका हर कोई साथ देने के लिए सामने आ जाता है, मगर जिसकी आदत हमेशा से ही दूसरों को कष्ट पहुंचाने की रही हो उसके खिलाफ एक ना एक दिन पूरी दुनिया जरूर खड़ी हो जाती है। आज भारत के खिलाफ चीन के पास मित्र नहीं है और चीन के विरुद्ध भारत के पास मित्रों की कोई कमी नहीं है। गौर करने वाली बात तो यह है कि भारत ने सीमा विवाद से जन्म लेने वाली युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद किसी भी मित्र राष्ट्र से सहायता की अपेक्षा नहीं की और न ही किसी वैश्विक मंच पर कोई मदद मांगी, मगर फिर भी भारत के मित्र राष्ट्र मित्रता का धर्म निभा रहे हैं। अमेरिका हो या रूस, ताइवान हो या जापान, भारत को अपनी मैत्री का विश्वास दिला रहे हैं। इसी बीच लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की फिराक में लगे चीन के खिलाफ अब जापान भी भारत के साथ खड़ा हो गया है। जी हां, भारत का पारंपरिक मित्र जापान खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया है। साथ ही जापान ने कहा है कि वो नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने वाली किसी भी एक तरफा प्रयास का विरोध करता है। जापान ने भारत के प्रयासों की सराहना की है और आशा जताई है कि इस पूरे मुद्दे का शांतिपूर्वक समाधान होगा। जापान के भारत में दूत सतोशी सुजुकी ने भारतीय विदेश सचिव एच.बी. श्रृंगला से मुलाकात के बाद यह बयान जारी किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, मेरी विदेश सचिव एच.बी. श्रृंगला से अच्छी बातचीत हुई है। एलएसी पर श्रृंगला की ओर से दी गई जानकारी की और भारत सरकार के शांतिपूर्वक समाधान के प्रयासों की मैं प्रशंसा करता हूं। जापान आशा करता है कि इस विवाद का शांतिपूर्वक समाधान होगा। जापान यथास्थिति को बदलने की किसी भी कार्रवाई का विरोध करता है। बता दें कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव चरम पर है। वहीं पूर्वी चीन सागर में द्वीपों को लेकर ड्रैगन का जापान से विवाद है। इस बीच भारतीय और जापानी नौसेना ने हिंद महासागर में चीन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए संयुक्त युद्धाभ्यास किया। जापानी नौसेना ने ट्वीट किया कि 27 जून को जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के जेएस कशिमा और जेएस शिमायुकी ने भारतीय नौसेना के आईएनएस राणा और आईएनएस कुलिश के साथ हिंद महासागर में एक अभ्यास किया। इसके जरिए जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने भारतीय नौसेना के साथ अपनी समझ और सहयोग को बढ़ाया। तो वह लद्दाख में भारत के साथ उलझे चीन को जापान ने हाल ही में अच्छा सबक सिखाया था। जापानी एयर स्पेस में घुसे चीन के एक बॉम्बर प्लेन को जापानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने दूर तक खदेड़ दिया था। कुछ दिन पहले ही जापानी नौसेना ने एक चीनी पनडुब्बी को ऐसे ही मार भगाया था। एशिया में विस्तारवादी मानसिकता को संयोजने वाला चीन अब पूर्वी चीन सागर में जापान के साथ द्वीपों को लेकर उलझा हुआ है। वहीं जापान ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन की हरकत का माकूल जवाब दिया जाएगा। बता दें कि 2018 में भी जापान ने अपनी जल सीमा में एक चीनी पनडुब्बी को पकड़ा था। चीन और जापान में पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर आपस में विवाद है। दोनों देश इन निर्जन द्वीपों पर अपना दावा करते हैं, जिन्हें जापान में सेनाकाकू और चीन में डियाओस के नाम से जाना जाता है। इन द्वीपों का प्रशासन 1972 से जापान के हाथों में है। वहीं चीन का दावा है कि ये द्वीप उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जापान को अपना दावा छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तो इस पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई तक की धमकी दे चुकी है, मगर जापान ने हमेशा चीन की इन गीदड़ भभकियों का करारा जवाब दिया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।